फर्स्टली तो मैं नायक भूपेंद्र थापा 310 पीसी बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल प्रीतपाल सिंह की तरफ से आप लोगों का इस वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राइट सर, ये जो वार मेमोरियल है ये बनाया गया हुआ है जयपुर और राजस्थान के कारीगर से, और जो स्टोन्स लगे हैं वहीं के हैं। तो सबसे अब ये लेते हैं कि ये वार मेमोरियल द्रास में बनाने का कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ मीडिया में काफ़ी सुना होगा कि कारगिल, बटालिक, ऐसा टाइगर हिल्स वगैरह, ये वार मेमोरियल और जगह भी बन सकता था। फर्स्टली रीज़न ये है कि सबसे जो ज़्यादा लड़ाइयाँ जो लड़ी गई है इस द्रास सेक्टर में लड़ी गई है। और सेकंड रीज़न ये है कि अगर ये वार मेमोरियल अगर दूसरी तरफ होता, आप लोग जैसे जो टूरिस्ट आते हैं उनको जो वो एक्चुअल जिस पहाड़ी पर जो लड़ाई लड़ी गई है वो आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन इस जगह से क्या है, 3-4 ऐसे पहाड़ी है हाइट से जहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड में लड़ाई लड़ी गई है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये वार मेमोरियल जो है, यहाँ से दिखाई देने वाली जो पहाड़ियाँ जो है, ये जो सामने जो दिख रहे हैं आप, ये है तोरली। ये बड़ा वाला पहाड़ी। अगर आपको अपने ऑनलाइन मतलब जो लेफ्ट में दिख रही है स्काई लाइन पर, जहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला जो पहाड़ी है, सबसे जो राइट वाला हाईएस्ट पीक है वो है टाइगर हिल्स। राइट से अगर उसी के लेफ्ट में चले जाइए तो आप दूसरा पीक मिल रहा है, हाईएस्ट पीक जो काला काला जो राइनो हॉर्न का शेप बना हुआ है, वो है राइनो हॉर्न। उसी के लेफ्ट में सबसे ज़्यादा जहाँ पर बर्फबारी हुई है, उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए पीछे, जो हाईएस्ट है वो है 0.4875, जिसे अभी बत्रा टॉप से जाना जाता है। आपको मालूम होगा बत्रा, विक्रम बत्रा जो परमवीर चक्कर है उनसे। और आप पूरे पीछे चले जाइए, जो सफ़ेद जो पहाड़ियाँ है वो है अम्बाला टॉप, जहाँ पर 99 के वार के समय हमारा आरटी गन और बॉपर्स गन का गन पोजिशन थी। और जिस रास्ते आप चल के आए हो ये नेशनल हाईवे रोड है जो श्रीनगर को ले से जो राइट सर। अच्छा, घुसपैठ का कारण क्या था और वार का कारण क्या था, मकसद ये क्या था कि 99 से पहले क्या था, इंडियन गवर्नमेंट और पाक गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब विंटर का सीज़न लगेगा तो क्या है, आप भी अपनी सेना को पीछे विड्रॉल कर लोगे और हम भी पीछे करेंगे। कारण यह है कि विंटर के सीज़न में यहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है। यहाँ का जो विंटर सीज़न है नवंबर 1 से लेकर 31 मई तक रहता है। यहाँ पर इतनी बर्फबारी रहती है कि एक आम आदमी का रहना वहाँ बहुत ही मुश्किल है। इस रीज़न से एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप भी विड्रॉ हो जाएंगे, हम भी। तो 99 में हुआ ये कि हम अपने एग्रीमेंट के तहत भारतीय सेना तो पीछे विड्रॉल हो गई, लेकिन उन्होंने एक दिखावा किया है कि हम भी विड्रॉल हो रहे हैं। जैसे ही इंडियन आर्मी विड्रॉल हुई तो उन्होंने क्या है, हमारी ज़मीन पर आकर कब्जा कर लिया जी। घुमरी से लेकर साउदर्न ग्लेशियर जो आपका बेल्टॉप में है, तकरीबन 400 हाइट्स में आकर 400 फीचर्स हाइट में आकर उन्होंने क्या है, हमारी ज़मीन को ऑक्युपाई कर लिया। तो वो तकरीबन 3 ब्रिगेड जो है मिलिटेंट्स ग्रुप LAT और हिजबुल मुजाहिद के साथ पाक एनिमी मिलकर फौज मिलकर 3 ब्रिगेड जो है हमारे इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके हमारे ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गए थे। तो ये सबसे पहले लेते तोलनी। ये जो तोलनी है, सब यहाँ की लड़ाई जो है सबसे पहले कहाँ पर हुई, तोलनी में। तोलनी में दुश्मन की नफरी कितनी थी ये इंडियन आर्मी को मालूम नहीं था। तो इंडियन आर्मी में सब जो 18 ग्रेनेडियर जो एक रेजिमेंट है, उनको टास्क मिला कि आप क्या है तोलनी को रिकैप्चर कीजिए। तो वो 18 जो ग्रेनेडियर जो यूनिट है वो लगातार इसमें 18 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उन्हें कोई सफलता न मिली। कारण यह है कि दुश्मन हाइट में थी, हम नीचे थे। दूसरा कारण यह था कि ये हाई एल्टीट्यूड का इलाका है जहाँ सांस लेने में इंसान को दिक्कत आती है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए उनके साथ 2 राजनीप एक और दूसरी बटालियन रीइंफोर्समेंट के तौर पर उनके साथ भेजा गया। तो 18 ग्रेनेडियर का जो अटैकिंग का प्लान था, ये तोलनी का एक नाला है लेफ्ट साइड में, वहाँ से लेफ्ट फ्लैंक से 18 ग्रेनेडियर और राइट फ्लैंक में जो भीमन नाला है यहाँ से राजनीप 18 ग्रेनेडियर का एक हतक प्लॉट है जो इसके पीछे से तीनों जगह से एक साथ अटैक करते हुए इसको द्वारा रिकैप्चर किया गया। यहाँ पर 18 ग्रेनेडियर का जो क्वाइसी साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल R विश्वनाथन, यहाँ पर वो शहीद हुए थे। तो इस तोलनी को रिकैप्चर करते समय हमारे भारतीय सेना के तकरीबन 35 जवान यहाँ पर शहीद हुए। राइट सर। अच्छा, इसके पीछे एक फीचर है 0.5140 जो यहाँ से आप लोगों को दिखाई नहीं देता। वहाँ पर उसको द्वारा रिकैप्चर करने के लिए हमारी जो 13 जैक राइफल है, जो विक्रम सिंह बत्रा जो है उनका यूनिट है, उनको टास्क मिला। साथ में 18 गढ़वाल राइफल और फर्स्ट नागा, इन तीनों यूनिट को टास्क मिला कि आप 0.5140 को द्वारा रिकैप्चर कीजिए। वहाँ जाने से पहले उन्हें 0.4700 और पिंपल एडम बेस, वहाँ पर भी दुश्मन से मुठभेड़ करना पड़ा और वहाँ पर दुश्मन को मार गिराया और काफ़ी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशन वहाँ से रिकवर किया गया। उन तीनों ने यूनिट आगे बढ़ते हुए 0.5140 को भी कैप्चर किया और वहाँ पर तकरीबन हमारे 44 जवान शहीद हुए। वहाँ पर विक्रम सिंह बत्रा जी ने बोला था कि दिल मांगे मौत, जो आप लोगों ने शायद मीडिया में सुना होगा। ठीक है।
अच्छा, उसी के साथ लेफ्ट में चले जाइए आप। जो है इस लोकेशन को कैप्चर करने के बाद इंडियन आर्मी का पूरा ध्यान गया किस पर, टाइगर हिल्स पर। कारण ये वो नेशनल हाईवे रोड को डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि वो डोमिनेट हाइट में थे, वो पूरा डोमिनेट कर रहे थे और अपने फायर से आर्मी कॉन्वॉइस और सिविल व्हीकल्स को डैमेज कर रहे थे। तो वहाँ पर इनको ये जो 18 ग्रेनेडियर जिसने तोलेली को कैप्चर किया था, उसने टास्क मिला कि आप 8-6 जो दूसरी रेजिमेंट उनके साथ मिलकर आप उसे रिकैप्चर कीजिए। तो आपने लोगों ने सबको मालूम होगा कि टाइगर हिल्स की लड़ाई बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि एक खड़ा क्लिफ है जहाँ बड़े ही मुश्किल के बाद वहाँ पर तिरंगा लहराया गया और टाइगर हिल्स को अपने कब्जे में लिया गया। और 8 सिख का रेजिमेंट साथ ही साथ में राइनो हॉर्न पर भी अटैक कर रहे थे और उन्हें वहाँ पर भी सफलता मिली। अभी सभी का ध्यान था पॉइंट 4875, इस द्रास सेक्टर में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इंडियन आर्मी को वहाँ पर उठाने पड़े। वहाँ तकरीबन हमारे 59 जवान शहीद हुए। उसमें 13 जैक राइफल, 17 जाट और 2 नागा, ये तीनों बटालियन मिलकर वहाँ पर अटैक किया और उसे द्वारा रिकैप्चर किया। इस दौरान दुश्मन की गोली के लगने के कारण कैप्टन बिपिन सिंह बत्रा वहाँ पर शहीद हुए और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो यह यहाँ की जो लड़ाई है मई 20 से लेकर 26 जुलाई तक इस दरा सेक्टर में चला, लेकिन एक्चुअल पूरा वार जो ख़त्म है बटाली क्षेत्र में 8 अगस्त को ख़त्म हुई। लेकिन अमूमन माना जाता है कि 26 को जो है कारगिल वार ख़त्म हो गया, इसलिए 26 जुलाई को क्या है विजय दिवस के साथ के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। सर ये यहाँ का थोड़ा सा ये बोफोर्स वहाँ पर ले गए थे। हाँ, बोफोर्स वहाँ ले गए थे ऊपर तक। यहाँ एक रातों रात तकरीबन 72 घंटे में एक रोड तैयार किया गया था। कितने घंटे में? 72 घंटे में। हाँ, तो क्या है यहाँ पर एक टेम्पररी कच्चा रोड तैयार करके, क्योंकि उसको क्या था हाइट लेवल लेके आना था, क्योंकि यहाँ से गन से पोजिशन से जब हम फायर कर रहे थे तो वो पीक्स के आगे गिर रहे थे या पीछे गिर रहे थे, उसके लिए उसको हाइट लाने के लिए उसको गन पोजीशन बनाने के लिए वहाँ पर बनाया गया, जो इसको बोलते हैं अम्बाला टॉप। और एयर अटैक कब से चालू किया? एयर अटैक भी हो रहा था उसमें क्या बोलते हैं टाइगर हिल्स में, लेकिन वो इतना खास सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि एनिमीज़ के पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स थी, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। एट लास्ट क्या है बोफोर्स का सहारा लेना पड़ा, बोफोर्स और आर्टिगन्स, वहाँ से फायर सपोर्ट मिलने के बाद एट लास्ट में क्या है इन्फेंट्रीज जो पैदल सेना उन्होंने जाकर ज़मीन पर कब्जा किया।